इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। राजनीतिक परिदृश्य बहुत कुछ बदला हुआ सा दिखाई देता है। प्रश्न ये है कि देवास को या पूरे देवास जिले को विकास की जरूरत नहीं है क्या? निश्चित ही है, कई सारे बड़े काम हैं, कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जो होना बहुत आवश्यक है। यहाँ की जो आम जनता है उनके लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये संदर्भित बात इसलिए हो रही है कि कल जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, बहुत उम्मीद थी देवास को लेके भी कि यहाँ पे भी देवास जिले को एक मंत्री मिलेगा। यहाँ सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में थे वो देवास विधानसभा क्षेत्र से विधायक गायत्री राजे पवार को लेके बहुत सारी चर्चाएं थी और ये बहुत संभावित माना जा रहा था कि इस बार के जो मंत्रिमंडल का गठन है उसमें गायत्री राजे पवार को निश्चित तौर से मंत्री बनाया जाएगा और वो इसके लिए हकदार भी हैं। जिस तरह से उनका राजनीतिक अनुभव है और जिस कुशलता के साथ उन्होंने अपने कार्यकाल निकाले और वर्तमान में जिस बेहतर स्थिति से उन्होंने चुनाव को जीता, चुनाव को लड़ा, बेहतर प्रबंधन के साथ विकास कार्यों को गति दी, उस आधार पे ये आम लोगों के बीच ये चर्चा का विषय था कि इस बार गायत्री राजे पवार मंत्री बनेंगी। लेकिन वही बात के राजनीतिक जो परिदृश्य है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत कुछ बदले हुए से दिखाई देते हैं। केवल देवास की एक ही विधानसभा की बात नहीं है। यदि हम सोनकच विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर राजेश सोनकर की बात करें तो उनको लेके भी इस तरह की बातचीत थी और जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव को बेहतर मैनेजमेंट के साथ लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा को परास्त किया, इसके बाद से उनका जो अनुभव, उनकी जो ये कहना चाहिए कि उनकी जो गंभीरता है, जो एक लंबा राजनीतिक करियर है, उस आधार पे उनको भी ये जोड़ के देखा जा रहा था कि हो सकता है कि उनको मंत्री बनाया जाए। वहां आप खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं तो आशीष शर्मा भी दौड़ में थे और वो भी कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह से वो अपना स्थान खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में बनाए हुए हैं, वो भी इस के लिए दावेदार थे। बीच बीच में मुरली भवरा का नाम चला बागली विधानसभा क्षेत्र से। ये प्रश्न, ये जो नाम जो चर्चा में आए, ठीक ये चर्चा में इसीलिए आया कि ये जो राजनीतिक परिदृश्य है वो इस समय बदला हुआ सा है। तमाम जो फैसले हैं, तमाम जो डिसीजन हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व उसमें जिस तरह से कमांड बनाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो परिदृश्य है उसके कारण बदला हुआ दिखाई देता है। अब प्रश्न यही है कि जो आम लोग हैं, आम जनता है, क्या देवास को इस योग्य नहीं माना गया क्या? ये प्रश्न है। बहरहाल विकास के बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास के कई सारे मामले हैं जो होना है। माता टेकरी पर देवी लोक बनना है, नेवार में नर्मदा नाभि तीर्थ स्थल को संवारा जाना है, बागली में बागली विधानसभा हो, सोनकच विधानसभा क्षेत्र हो, खातेगांव, हाटपिपलिया विधानसभा, हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर मतदाता बैठे हुए हैं और अब ये समय आ गया है कि विकास का ये जो सिलसिला है वो तेजी से शुरू होना चाहिए और निश्चित ही आम लोगों को विकास के बेहतर परिणामों के साथ एक बेहतर राहत भी मिलना चाहिए और ये सरकार का दायित्व है, जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन,
आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।